हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एवर एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आप सबने बहुत वेट किया होगा कि सर क्लास कब होगी। मेंस का एग्जाम हो चुका है, बहुत सारा कंफ्यूजन है दिमाग में कि सर थ्योरी हम नहीं कर पाए अच्छे से, न्यूमेरिकल्स में छोटी छोटी मिस्टेक कर पाए, है ना। उन सब के बारे में आज बात करेंगे अच्छे से, तो आप परेशान मत होइए, तुम्हारा भाई आपके सामने आ चुका है। चलिए, अब देखो क्या है कि सबसे पहले कुछ बातें कर लेते हैं कि अभी क्लासेस क्यों नहीं हो पा रही थी। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी क्योंकि आपकी क्लासेस मेंस की चली थी ज़्यादा लेट तक, और उसके बाद आपकी टेस्ट चीज़ का इतना सारा काम बचा हुआ था, तो हेल्थ का थोड़ा इशू हो गया था। लेकिन हमने अब उसको अच्छे से ओवरकम कर लिया है, और जो टाइम था वो मैंने प्री के लिए दिया है आपको, कि एक बेस्ट कंटेंट आपको मिल सके प्री का। क्योंकि क्या है, मेंस में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और मेंस में आपको फायदा हो रहा है इस चीज़ का। लेकिन प्री में क्या है ना, कि प्री में बहुत डाइवर्स सिलेबस हो चुका है, कहीं से कुछ भी पूछ लेता है। तो कोई एक ऐसा कंटेंट आपके पास होना चाहिए जिसको आप पढ़ के आपको फील होए ना कि हम कोई भी क्वेश्चन आएगा ना मैं पेल दूंगा एग्जाम में। तो उसी पे हमने काम किया है इन आने वाले 10-15 दिन में, जो आपकी क्लासेस नहीं चल पाई है, कि आपको एक बेस्ट कंटेंट जो आपके एग्जाम के रिलेटेड हो, जिससे आपके क्वेश्चंस बन सके, आपको एक मोटिवेशन मिल सके कि हाँ, मैंने इतना अच्छा पढ़ रखा है, मैं कोई भी एज का एग्जाम निकाल सकता हूँ। उस पर काम किया है और वो आपको डिलीवर जल्दी किया जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि 3 बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूं, और वो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कंफ्यूजन। मेरे पास 500 मैसेज आए हैं प्रेफरेंसेस को लेके कि सर क्या है लोचा एसएससी का, कि प्रेफरेंसेस क्यों भरवा रहा है अभी से। अभी मेंस का एग्जाम हुआ, उसके अगले दिन में ही उन्होंने आपको एक पर्चा थमा दिया कि भाई साहब प्रेफरेंसेस भरनी है आपको, नहीं भर पाओगे तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा और आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे यदि आपके नंबर अच्छे भी हैं तो आज मैं आपको ये वीडियो बनाता हूँ। वैसे तो मुझे ये वीडियो नहीं बनानी थी, क्योंकि अब बहुत सारे लोगों ने समझा दिया पहले, तो मैंने सोचा कि बच्चों को समझ में आ गया, लेकिन डाउट्स आ रहे हैं बच्चों को उसमें भी कि सर ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हमें दे दीजिए। तो जरा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आज का टॉपिक है प्रेफरेंसेस का दी एंड। तो पहली जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि प्रेफरेंसेस का दी एंड यहीं से होगा आज। अब मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि एसएससी ने बोला क्या है, जो उन्होंने नोटिस दिया है पहले उसको पढ़ लेते हैं एक बार। बोला गया आपसे, कैंडिडेट में भी प्लीज रिफर टू द नोटिस ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल बला 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 एग्जामिनेशन 2022 पब्लिश्ड बाय द कमीशन ऑफ वेबसाइट इतना व्यू ऑफ डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट फॉर रिक्रूटिंग टू मेड अ मिशन मोड टू एक्सपीडिएट द होल रिक्रूटमेंट प्रोसेस। मोदी जी चाह रहे हैं कि भाई आपको जल्दी नौकरी मिल जाए, तो एकदम से बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरह उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने बोला कि हम आपके रिक्रूटमेंट को जल्द जल्दी करें, जो बीच में जो हर्डल्स है ना उनको दूर किया जाए और आपको जल्दी ज्वाइनिंग मिले। उस पर काम कर रही हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि आपका पेपर का जो डेट है वो दे रखी है यहाँ पे कि नवंबर में आपका एग्जाम हो चुका है, तो जनवरी में उसका पेपर रिजल्ट आ चुका है, फिर आपका फरवरी में मेंस का एग्जाम हो चुका है, और अब फरवरी के बाद उन्होंने बोला है कि भाई डिपार्टमेंट भरवाएगा आपकी प्रेफरेंसेस बाद में, उससे पहले हम भरवाएंगे। अब मैं आपको ये जो लैंग्वेज है आप कई बार पढ़ चुके हैं, मैं आपको एक आसान भाषा में समझाता हूं कि एसएससी चाह क्या रहा है आपसे और इसका मतलब क्या है। मतलब सिंपल कंसेप्ट में आपको समझा रहा हूं। एक्चुअली क्या होता है कि जब हमारा टाइम था तो हमने क्या क्या किया था कि सबसे पहले आपका प्री का एग्जाम होता है, फिर आपका मेंस का एग्जाम होता है, फिर डॉक्यूमेंटेशन होता है, इसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब मेंस का रिजल्ट के बाद एक आपके पास शीट आती है, इसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की शीट आएगी। अब उन्होंने बोला है फिर आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आता है। अब एसएससी ऐसा नहीं करेगा। उसमें देखो दिक्कत क्या है, उसमें दिक्कत ये है कि एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका एसएससी कराएगा, उसके बाद जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कराता है वो आपका डिपार्टमेंट कराएगा जहां पे आपको सीट अलॉट हुई है। तो प्रोसेस लंबा हो जाता है। एक बार आपने डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे किया, उसमें टाइम गया, और एक बार आप डिपार्टमेंट जाकर कराएंगे तो आपकी ज्वाइनिंग 1-1.5 साल तक डिले हो जाती है और आपको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाती। एसएससी ने बोला कि हम मिशन मोड में चलेंगे इस बार, क्योंकि मोदी जी ने बोला है तो हम चलना चलना पड़ेगा हमको इस बार। तो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ऐसा किया है कि हम एक फॉर्म भरवा देते हैं, इसमें हम प्रेफरेंसेस भरवा देते हैं बच्चों से। अभी ये मेंस का पेपर आपका हो चुका है, तो आपने जब मेंस दिया है तो आप एलिजिबल हैं कि आपका नंबर आएगा, मैक्सिमम बच्चों का नंबर आएगा जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी है। तो सबसे फॉर्म भरवा लेते हैं, उसमें हम प्रेफरेंसेस भरवा देते हैं कि आपको किस 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 डिपार्टमेंट में चाहिए जॉब, और कौन से रीजन से आप भरना चाहते हैं। तो उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और उसमें हो सकता है कि अभी पता नहीं कि प्रेफरेंस में क्या भरवाएं, हो सकता है कि उसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी भरवा लें वहीं पे, या फिर आपके जो 10th-12th की मार्कशीट है वो भी अपलोड करवा लें, वो वहीं चेक कर लेंगे उसको, और फिर आपका सीधा फाइनल रिजल्ट आएगा। अब कोई ऐसा नहीं होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला रहे हैं फिर आपको करेंगे, नहीं। अब सीधा आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। जब आप फाइनल रिजल्ट में आपका नाम आ जाएगा, आपकी रैंक के हिसाब से, आपकी कास्ट के हिसाब से आपको जो भी डिपार्टमेंट अलॉट होगा
उस डिपार्टमेंट में आप जाएंगे और वहां पे आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा, जिसको हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोलते हैं। और वो स्टैंडर्ड चेक होंगे कि जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है क्या उस स्टैंडर्ड्स को आप मीट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। तो ये प्रोसेस है। तो मतलब आपका जो रिजल्ट आएगा सिर्फ प्रेफरेंसेस और फाइनल रिजल्ट आएगा। फाइनल रिजल्ट में आपका नाम है तो दैट मीन्स कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं, वरना आप सिलेक्ट नहीं हुए हैं, बस ये आपको पता करना है। ठीक है। तो अब क्या है कि थोड़ा सा कस्टमर ये भी है कि अब हम क्या करते थे कि जब डॉक्यूमेंटेशन के लिए आती थी तो हमने आरटीआई लगा ली, हमने चेक कर लिया हमारे नंबर कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं, बट अब वो नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है। अब प्रेफरेंसेस भरनी कैसे है, उसके लिए हम यूट्यूबर है तो हैं ही, जब आपको बता देंगे कि भैया कैसे कैसे आपको प्रेफरेंसेस भरनी है, कैसे कैसे करना है। उससे पहले जो प्रेफरेंसेस आपको भरनी चाहिए मैं आपको दिखा देता हूँ। वो प्रेफरेंसेस आपके पास ये हैं। आपको ये डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट्स में जेई बनाया जाएगा। सबसे नंबर 1 डिपार्टमेंट आपका सीपीडब्ल्यूडी होता है। ये आपके डिप्लोमा और डिग्री दोनों के लिए वैलिड है, इसमें दोनों जाएंगे। और सेंट्रल बोर्ड कमीशन में भी दोनों जाते हैं। नंबर 2 पे ये आता है। बहुत सारे बच्चे एमईएस चूज करते हैं सेंट्रल बोर्ड कमीशन के कंपैरिजन में, क्योंकि सेंट्रल बोर्ड कमीशन में आपको जहां जहां नहर होगी उसके आसपास ही रहना पड़ेगा, तो वो आपके लिए जरूरत है। तो आप देख सकते हैं कि आपको ये पसंद है या फिर ये पसंद है। यहाँ पे जहाँ पे कैंट होगा वहां पे जाना पड़ेगा आपको। फिर आपके पास सेंट्रल पावर रिसर्च स्टेशन की वैकेंसी इस बार आई हैं। फिर आपके पास एनटीआरओ है, फिर आपके पास बीआरओ है। कुछ और वैकेंसी निकलती है छोटी मोटी, उन पे आप काम कर सकते हैं, जैसे फराक्का बैराज, तो वो बीआरओ से तो अच्छी है फिर भी। ठीक है। तो बीआरओ बिल्कुल लास्ट में आपको भरना है। लेकिन डिप्लोमा बच्चों के लिए एमईएस के अंदर और आपके बीआरओ के अंदर 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, जबकि डिग्री वालों के लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है। तो आप किसी भी कंपनी का जिसमें आपने जॉब किया हो, या वो लोग बनवा भी लेते हैं, उसको बनवा लीजिए 2 ईयर का एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, और वहां पे जाके आपको दिखा देना है, तो आपको इन डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल माना जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इन सब डिपार्टमेंट को भर सकते हैं। जैसे ही आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगी, एसएससी देगा इन्फॉर्मेशन, हम आपको पूरा दे देंगे, तो उसके लिए आपको टेंशन मत लो कि कैसा करना है। दूसरा, कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर दिक्कत है। जब आपका नोटिफिकेशन आता है उसमें लिखा होता है कि जब आप फॉर्म भरेंगे उससे पहले का होना चाहिए आपके पास क्या, कास्ट सर्टिफिकेट। जिनके पास स्टेट लेवल का होता है वो सेंटर का बनवा सकते हैं। तो बैक डेट का तो नहीं बनता है, लेकिन बन जाएगा। यदि आपके पास स्टेट का बैक डेट का होगा तो आप एलिजिबल होंगे। ठीक है। तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। तो बैक डेट का तो होना जरूरी है, चाहे आपके पास सेंट्रल का हो चाहे आपके पास स्टेट का हो, चल जाएगा दोनों में से। ठीक है, वो बन जाता है उसके उसके बिहाफ पे। इंपॉर्टेंट, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ये तो आपके पास क्या फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। सेकंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ कि प्रेफरेंसेस को लेकर टेंशन मत लीजिए, जो भी होगा देखा जाएगा। अब सेकंड जो आपके पास है वो है डीडीए का एग्जाम आने वाला है। 2 महीने में एग्जाम है। अब सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मूड खराब हो गया पेपर देख के, आप क्या ही करें। तो उसके लिए क्या है कि उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं। जैसे आपने अवनीश शर्मा शो को हिट किया है, बच्चों ने बोला भी है कि हम पढ़े थे, मजा आया क्वेश्चन करने में और आपको फायदा हुआ है, तो उसी कड़ी को आगे कॉन्टिन्यूसली काम करते हुए अब हम एक नया शो लेके आएंगे। इसका नाम है प्राइम टाइम विद अवनीश। और उसमें क्या करेंगे, उसमें हम आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे विथ 360 नॉलेज। हर क्वेश्चन को 360 घुमा देंगे कि कहां से कुछ भी पूछ सकता है, तो हमारे पास सबकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वो रात को 9 बजे आपकी क्लास हुआ करेगी, रोजाना हुआ करेगी, हफ्ते में 5 दिन 6 दिन हुआ करेगी, आपको आना ही आना है। ठीक है। तो उससे पहले कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर आपके अभी तक आपका कोर्सेज नहीं आए हैं, तो उन कोर्सेज के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं। जो थर्ड इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं वो है आपके अपकमिंग कोर्सेज। तो अभी आपके एवर एग्जाम पे कोर्स नहीं है। प्री का जो आपका लाइव चला था, अब आपके लाइव बैच चलेंगे। रिकॉर्डेड तो काफी चल रहे हैं, लेकिन जो बच्चे रिकॉर्ड पढ़ चुके हैं वो पढ़ लीजिए वहीं से। लेकिन जो बच्चे आप लाइव पढ़ना चाहते हैं, जिनको लगता है कि इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, कहीं डाउट आएगा मैं पूछ लूंगा कि कहाँ पे डाउट आ रहा है, तो उसके लिए आपके नए बैच आ रहे हैं एसएससी जेई 2023 के लिए प्री का, और डीडीए जेई का एग्जाम के लिए। डीडीए जेई का एग्जाम पास में है तो उसमें हम एक थ्योरी बैच नहीं बनाएंगे, हम उसके लिए कुछ नया लेके आए हैं आपके लिए। डीडीए जेई के लिए हम एक क्रैश कोर्स लेंगे जो 14 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। ये इस कोर्स का मेन फंडा ये होगा कि आपने सब कुछ पढ़ रखा है, लास्ट मोमेंट पे रिवीजन बहुत बड़ी की होती है, आप नहीं कर पाने, बहुत सारे कॉन्सेप्ट भूल जा रहे हैं, तो सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं उन सबको यहाँ पे रिवाइज किया जाएगा और सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस की जाएगी जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं अलग स्टेट एजेई में, क्लास के अंदर ही। ठीक है। तो देखो क्या है कि इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले हम आपके पास इस कोर्स के अंदर जो डीडीजे का एग्जाम होगा उसके लिए जो हम कोर्स लॉन्च करें हैं उसमें हम सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे। फिर इसके अंदर ही हम हर टॉपिक के एमसीक्यू प्रैक्टिस लगाएंगे। भाई ये टॉपिक था, यहां से हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया और अब हम यहाँ पे एमसीक्यू क्यों कर लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर लाइव डाउट सेशन होंगे। कुछ आप क्लास में नहीं पूछ पा रहे हैं तो टेलीग्राम पे रोजाना टाइमिंग फिक्स रहेगा रात को 11 बजे, वहां पे आपके डाउट सेशन रहेंगे। आप पूछ सकते हैं कि सर मेरे साथ दिक्कत ये हो रही है, चाहे आपका पर्सनल डाउट है, चाहे आपके पास प्रोफेशनल या फिर एजुकेशनल डाउट है, वो आप पूछ सकते हैं। कहीं आपको परेशानी आ रही है, वहां पे हम आपके साथ खड़े हैं।
तो अवनीश शर्मा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे आपके पास क्या होंगे, ये डाउट सेशन रहेंगे। तीसरा आपके पास क्या होगा, टेस्ट सीरीज, बहुत मस्त है। टेस्ट सीरीज के बिना आपका नंबर नहीं आएगा, आपने मेंस में भी देखा है और प्री में भी आपको ये समझना पड़ेगा, और इसी को आपको बार बार रिवाइज करना है, तभी आपके पास क्या आएगा, नंबर आएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपका प्राइम टाइम विद अवनीश ऑन यूट्यूब पे रोजाना रात को 9 बजे स्टार्ट होने वाला है। इसमें हम क्या करेंगे, जो जो टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ेंगे सब्जेक्ट वाइज, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ साथ लगा चलेंगे। तो उससे क्या होगा, उससे आपकी जो प्रैक्टिस है, आपकी जो थ्योरी है, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। क्योंकि क्या होता है, हम कितनी थ्योरी पढ़ लें, जब तक हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे यदि आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है, अब और देख लेते हैं यहाँ पे कि डीडीजे की हमने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करी है, वो एक चल रही है, एक हम नई लॉन्च कर रहे हैं जो आपके पैटर्न के हिसाब से, एग्जाम पैटर्न के हिसाब से। उसमें क्या होगा, उसमें आपके 9 सेक्शनल टेस्ट होंगे और 4 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। इसमें आपके पास जीएस भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी, वो आपके फुल लेंथ टेस्ट में आएगी। सेक्शनल में आपके 50 क्वेश्चन होंगे और टेक्निकल के होंगे। यहाँ पे आपको एज पर द एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन मिलेंगे जो हमने खुद ही बनाए हैं। दूसरा, एक्यूरेट सॉल्यूशन मिलेंगे, और यूट्यूब पे उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी कि उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके नहीं हो पा रहे हैं तो। और वेबसाइट आपके पास कौन सी है, avexam.org, वहां पे आप क्लिक करेंगे, ऑनलाइन टेस्ट का ऑप्शन है, वहां जाके आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही मिनिमल प्राइस में हमने रखा हुआ है, जिसमें कि आपको खरीद सकें, आप पढ़ सकें, ये ना हो कि आप पढ़ ही नहीं पा रहे उन चीजों को। अब बात करते हैं मंत्र ऑफ सक्सेस। आप यहां से पढ़ो, आप कहीं से पढ़ो, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि सबसे पहली चीज होती है कि हमें ना अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। आप प्री में देख लो, मेंस में देख लो, आपको कहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा। अभी क्या हुआ, मेंस में क्या हुआ, इरिगेशन से एक क्वेश्चन आया, ठीक है, और आपके सोइल से कम क्वेश्चन आए, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन ही नहीं आया, बहुत कम आया, थ्योरी का क्वेश्चन आ गया। तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते कुछ चीजों को। तो क्या हो गया मेरे पास, आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, आपको फिर उसको टेस्ट देना पड़ेगा कि मैंने जो पढ़ा है उसमें मैं कितना याद कर पाया, यही आपका टेस्ट जज करता है। फिर उस टेस्ट में क्या होगा, आप अपनी मिस्टेक्स को रिमार्क करिए, उनको रिवाइज करिए, कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है तो उसको रिवाइज करिए, उसको दोबारा से बनाइए, और फिर रिवाइज रिवाइज रिवाइज। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे, रिवीजन करेंगे, रिवीजन करेंगे, उतनी बार आप 100% एक्यूरेसी के साथ एग्जाम को निकाल पाएंगे। बस यही कोई मंत्र है, कोई ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई जड़ी बूटी दूंगा रात को कि ले बेटा ये जड़ी बूटी को खा ले और आपका नंबर आ जाएगा, आप सारा एग्जाम फोड़ देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता जड़ी बूटी, बस प्रैक्टिस होती है, रिवीजन होता है, और आपकी मेहनत होती है जो आप पूरे सच्चे मन से करने वाले हैं। और बहुत आसान होता है आपको सफलता लेना कि यदि आप इन चीज़ों पे टिक पाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, स्टार्टिंग कर लेते हैं ना कि हम पढ़ेंगे, हम करेंगे, लेकिन जब उस पथ पे चलते हैं ना तो बहुत दिक्कतें आती हैं, लोग उस चीज़ को कंटिन्यूसली कर नहीं पाते हैं। और जब आप सो रहे होंगे, कोई ना कोई पढ़ रहा होगा उस टाइम पे भी, क्योंकि उसको पता है कि मुझे लेना है जॉब। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि प्रैक्टिस करिए, रिविजन करिए, चाहे कम पढ़िए, लेकिन रोजाना आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि आपने एक दिन पढ़ाई छोड़ दी, तो आपका सिविल इंजीनियरिंग बता रहा हूँ, सिविल इंजीनियरिंग ऐसी होती है कि यदि आपने 2 महीने छोड़ दिया वो तो पूरा आपका दिमाग से साफ हो जाएगा सिविल इंजीनियरिंग, आपको कुछ याद नहीं रहेगा उस पर। तो इसलिए पूरी अच्छे से रोजाना थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर लो। जब किसी दिन मन नहीं कर रहा पढ़ने का तो फॉर्मूला रिवाइज कर लिया, उस पर आप काम कर सकते हैं। और बुक की मैं आपको जल्दी ही अपडेशन दूंगा कि आपकी जो बुक आ रही है टीसीएस पैटर्न की, हम एक बुक बना रहे हैं, तो वो आपको जल्दी ही मिलेगी। उस पर आपको सारे सारे जो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, ऑनलाइन पेपर होते हैं, जिनमें आपको बहुत कन्फ्यूजन है कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, वो सारे के सारे हम आपको प्रोवाइड करेंगे जल्दी विद डिटेल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है उसके लिए। तो ये थी आपकी आज की क्लास। कोई भी आपके डाउट्स हैं रिलेटेड टू एजुकेशन, रिलेटेड टू आपके आने वाले एग्जाम से, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर सकते हैं कि सर हमें ये दिक्कत आ रही है, हम ये चाहते हैं आपसे, तो उनके बारे में वीडियो बनाई जा सकती है। आप कुछ भी बोलेंगे कि आपको लगता है कि मुझे इसमें दिक्कत है, तो हम उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आप क्लासेज आपकी कंटिन्यूस रहेंगी। और जो क्रैश कोर्स आपका बनाया उसमें सिर्फ मैं नहीं पढ़ाऊंगा, उसमें बहुत सारे टीचर पढ़ाएंगे जो आपके हाईली क्वालिफाइड होंगे, और आपको मजा आएगा पूरा क्लास करने के लिए अच्छे से। ठीक है, और इसका तो कोई टेंशन नहीं है आपको कि सिलेबस पूरा होगा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है रफ्तार ही पहचान है अपन लोगों की। ठीक है, तो कोर्स आपके कंप्लीट होंगे अच्छे से और आपको मजा भी आएगा उस चीज़ में। ओके, तो ये आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दे दी है। कोई भी आपके डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। तब तक के लिए बाय बाय।